हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुपर फूड्स की, एक ऐसी छोटे से बीज के बारे में जो कि कमाल की ताकत रखता है। और जी हाँ दोस्तों, वो है आपके सब्जा के बीज। ये काले काले छोटे छोटे बीज जिन्हें फालूदा के बीज या तुलसी के बीज भी कहते हैं, आजकल हेल्थ फ्रीक्स के बीज काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। और ये बिना वजह नहीं है दोस्तों, ये तो फायदों का खजाना है। और आज मैं आपको इन्हीं फायदों के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सब्जा के बीज हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद, इन्हें अपनी रोजमर्रा की डाइट में हम कैसे शामिल कर सकते हैं और क्यों ये आपके एक अच्छा आपका हेल्थ पार्टनर बन सकता है। तो सब्जा के बीज लेने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले एक नज़र डालते हैं दोस्तों इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पर कि 100 ग्राम जो बेसिल सीड है, जो सब्जा के बीज हैं, इससे आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको इससे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। 63 ग्राम आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फिर मिलेगा फाइबर्स 22 ग्राम, आयरन 2.27 ग्राम, प्रोटीन भी इसमें काफ़ी अच्छा है 15 ग्राम, फैट 13 ग्राम, साथ में मैग्नीशियम, जिंक और 60 कैलोरीज भी हमें 100 ग्राम बेसिल सीड से मिल जाती है। तो सब्जा के जो बीज हैं सिर्फ आपने फालूदा में डालने के लिए दोस्तों ये नहीं है, बल्कि ये पोषण का पावर हाउस है जो आपकी हेल्थ को दुरुस्त रखने में काफी आपकी मदद कर सकता है। आज हम सब्जा के बीज के कुछ धांसू फायदों के ऊपर नजर डालेंगे दोस्तों, तो कहीं जाइएगा नहीं। तुलसी के जो बीज हैं इनको सब्जा के बीज भी कहा जाता है। तो तुलसी आप जानते हैं एक मेडिसिनल प्लांट होता है, और इस पौधे के जो बीज हैं, पत्ते हैं, जड़ हैं, सभी को हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी इनमें होती है, बीमारियों के लिए हम प्रयोग करते हैं। उसी तरह सब्जा के सीड में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए, के, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, फैटी एसिड, पोटेशियम, फोलिक एसिड, कार्ब, दोस्तों सब कुछ पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। तो खास बात यह कि इसकी तासीर भी ठंडी होती है। तो भिगोकर खाया जाता है 10 से 15 मिनट तक। भिगोने से ये जो बीज हैं अच्छी तरीके से फूल जाते हैं। और अब जानते हैं हम कि किन किन शारीरिक बीमारियों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो किन किन बीमारियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं, इन बीजों का हम फायदा ले सकते हैं। तो पहला जो धांसू फायदा है दोस्तों वह है आपका वजन कंट्रोल। देखिए आजकल काफी सारी जो बीमारियां हैं उनकी वजह है मोटापा, इसलिए लोग मोटापे को लेकर बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं और हर तरीके से फैट को कम करने के बारे में वो सोचते रहते हैं। एक्सरसाइज तो करते ही करते हैं, साथ में कई सारे फूड्स भी होते हैं जो कि वेट लॉस के लिए इफेक्टिव बताए जाते हैं। इन्हीं में से एक है सब्जा सीड, जिन्हें खाने से वजन तेजी से कम होता है। लेकिन कई बार लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर इन बीजों को किस तरीके से खाया जाए कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले। तो अगर आप सब्जा सीड का यूज करना चाहते हैं वेट लॉस करने के लिए, तो किस तरह इसे अपनी डाइट में शामिल करें। तो यदि आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और सब्जा सीड का सेवन करने में बिल्कुल भी देरी अब दोस्तों नहीं करें। रात को 2 चम्मच बीजों को भिगोकर रख दें। सुबह इन बीजों को शहद या नींबू के साथ मिलाकर गुनगुने पानी में डालकर और पिएं। हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो सब्जा सीड है इनमें फाइबर्स की मात्रा भरपूर होती है, इसीलिए इसका जो सेवन करने से क्या होता है कि भूख आपकी कंट्रोल में होती है, फैट सेल्स को कम करने में मदद मिलती है। सब्जा के बीजों में मौजूद जो फाइबर्स है ये आपके डाइजेशन, पाचन को भी दुरुस्त रखते हैं। ये पेट साफ करने में आपकी मदद करते हैं। कब्ज हो, पेट फूलने की समस्या हो, ये भी इससे दूर रहती है दोस्तों। दूसरा जो इसका धांसू फायदा है वो है हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। पानी में भिगोने पर सब्जा के बीज जो है काफ़ी ज़्यादा पानी अपना सोख लेते हैं। इससे क्या होता है, पूरे दिन आप हाइड्रेट रह सकते हैं। खासकर जो मौसम चल रहा है गर्मियों का, या आप एक्सरसाइज करने के बाद जो होता है, इससे जो आपकी बॉडी की हीट है ये इससे दोस्तों काफ़ी हद तक आपकी कंट्रोल रहती है, क्योंकि इसकी तासीर मैंने बताया कि ठंडी है। इसलिए जो ठंडक का एहसास है आपको इससे मिलने वाला है। यदि आप गर्मियों के मौसम में इसका सेवन करते हैं तो आप गर्मी से, हीट से भी आप निजात पा सकते हैं, क्योंकि इनके बीजों का जो शरीर पर असर है वो ठंडक दिलाने वाला होता है, गर्मियों से राहत दिलाने वाला होता है दोस्तों। ऐसी गर्मी में आपको राहत के लिए सब्जा सीड का उपयोग तो जरूर से करना ही है। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा फायदा है वो है हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि सब्जा के बीज में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, और जो कि स्किन की सूजन को कम करने में मदद करते हैं, और कई सारे स्किन के बेनिफिट्स इस समय मिल सकते हैं सब्जा सीड्स में, क्योंकि प्रोटीन होता है, आयरन होता है, जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो यदि आपकी त्वचा का ग्लो खत्म हो रहा है या आप हेयर फॉल से परेशान हैं, तो ये जो तुलसी के बीज हैं इनका फायदा उठा सकते हैं। त्वचा और बालों की ज्यादातर जो समस्याएं हैं इनको दूर करने के लिए आप सब्जा सीड से तैयार करने वाले कुछ पेस्ट आप तैयार कर सकते हैं।
इसका फेस पैक आप बना सकते हैं, फेस पे लगाने के लिए। आप हेयर पैक बना सकते हैं बालों पे लगाने के लिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेनिफिट की तरफ, जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है, हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, जोड़ों और मांसपेशियों में हमें दर्द होता है। कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए आपको दिन में कम से कम 1 चम्मच सब्जा सीड्स का सेवन करना चाहिए। सब्जा सीड्स को आप किस तरह सब्जी, दूध, सूप, किसी भी खाने की चीज़ में मिलाकर खा सकते हैं। आप इसे फालूदा में भी डालकर इसे खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में आप दूध के अंदर भिगोए हुए सब्जा सीड्स डालकर भी खा सकते हैं। सब्जा के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर ये होता है, जो कि दिल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, दिल की सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये जो फैट है ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जा के बीजों में ऐसे गुण होते हैं जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है, इससे पीड़ित जो लोग हैं या जिन्हें ये डायबिटीज़ का अब खतरा होने वाला है, उनके लिए सब्जा सीड्स काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो दोस्तों, सब्जा के बीजों के फायदे तो हमने जान लिए, लेकिन इन्हें खाते समय हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। कैसे, आइए जानते हैं। तो सब्जा के बीज लेने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सब्जा के बीज कच्चे नहीं खाने होते हैं। इन्हें खाने से पहले हमेशा पानी में भिगोना जरूरी होता है। 1 टेबल स्पून सब्जा के बीजों को 1 गिलास पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दें। इस दौरान आप देखेंगे कि बीज अपने आकार से बड़ा कर लेंगे और थोड़ा जेलीनुमा हो जाएंगे दोस्तों। तो ये इसके सेवन के लिए सही फॉर्म होता है। मात्रा का भी ध्यान रखें, क्योंकि देखिए, मैं हमेशा बताता हूँ, किसी भी चीज़ की तरह सब्जा के बीजों का भी फ़ायदा लेना है तो ज़्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है, नुकसान कर सकता है। एक दिन में 1 से 2 टेबल स्पून से ज़्यादा आप बीज ना खाएं। और भिगोए हुए सब्जा के बीज को कई बार आप ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें आप अपनी डाइट में अलग अलग कई तरीक़ों से शामिल कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। जैसे आप इन्हें दही स्मूदी में मिला सकते हैं, सलाद के साथ, फलों के साथ आप इसे खा सकते हैं, या फिर सूप में सिंपल मिलाकर आप इन्हें खा सकते हैं। इसके लिए आप इन्हें रात भर भिगोकर और सुबह खाली पेट आराम से ले सकते हैं। दोस्तों, एक और ज़रूरी बात है कि जो बच्चे हैं, इनको सावधानी से आपको देना है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मीन्स 3-4 साल तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, कई बार क्या होता है कि जो सब्जा के बीज को ये गलती से अपनी जो सांस नली है उसमें जाने से इनको घुटन का खतरा हो सकता है। तो अगर आपको किसी भी तरह की यदि स्वास्थ्य समस्या है, तो इसके लिए भी आप पहले डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं सब्जा बीज को लेने से पहले। दोस्तों, कुछ मेडिसिन, जैसे कि कई बार जो ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन है, इसके साथ जो सब्जा के बीज का सेवन थोड़ा सा आपको नुकसानदेह हो सकता है। तो इन जो आसान टिप्स है, इनको अपनाकर आप सब्जा के बीज का सुरक्षित और फायदेमंद तरीके से सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे सब्जा के बीजों के कुछ कमाल के फायदे, और इन्हें आप अपनी डाइट में कैसे शामिल करें, इसके आसान तरीके हमने बताए। उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको जरूर से पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करना दोस्तों नहीं भूलिए, दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिए, कमेंट्स करना ना भूलिए, और बताइए हमें कि आपने कभी सब्जा के बीजों का इस्तेमाल किया है या नहीं, और यदि है तो आप उसे कैसे इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, हेल्थ और फिटनेस से जुड़े किसी भी सवाल के लिए आप हमसे कमेंट्स नीचे कर सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर से देता हूँ। जल्द मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए, बाय बाय।